प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और जोर से तालियां बजाओ, उसके नाम की महिमा करें। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे आज, जो परमेश्वर आपसे हम सबसे बातें करता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका हम 22 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय थैंक यू जीसस। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। फिर से पढ़ो एक बार। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर हमसे कहता, आपसे कहता, सबसे कहता है कि जो कुछ आप प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे क्या हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। सभी कहें आमीन। अब उसके ऊपर वाला वचन पढ़े 21 वचन से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। आमीन। कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि जब प्रार्थना करें, पर कितने ऐसे हैं कि आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। छोटी चीजें मिल जाती है पर आप बड़ी चीजों को मांग रहे हो, वो नहीं हो रहा है। वो छुटकारा हो सकता है, वो चंगाई हो सकती है। हालेलुया। वो घर में आप बदलाव देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे घर में एक भी नशा ना हो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की तारीफ बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बदल जाए, मेरा बच्चा नशा छोड़ दे। हालेलुया। मेरी वाइफ बदले, मेरा हस्बैंड बदले, मेरे परिवार बदल जाए, मेरी फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए। जो लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे, क्यों? रीजन क्या है सब चीज़ों के पीछे? क्योंकि अभी तक आपने सीखी नहीं है मिड नाइट प्रेयर करना, आधी रात को प्रेयर करना। हालेलुया। यीशु मसीह जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में 6 अध्याय 12 वचन में, तो वहां पर यीशु मसीह जो एक मनुष्य के रूप में आया था और उसे भी पूरी रात प्रार्थना करनी पड़ी। पढ़ो उस वचन को। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 12 वचन। हालेलुया। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में क्या बिताई? सारी रात बिताई। और भी हम बहुत सारी जगह रेफरेंस को देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से प्रार्थना की। आधी रात को प्रार्थना करना। हालेलुया। कितने बार हमने देखा है कि पूरी रात वचन में लिखा है। और जब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि मेरे साथ प्रार्थना करो, वो समय था, वो दिन था, तो वो सो रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, थैंक यू जीसस। आज प्रॉब्लम क्या हमारे लाइफ में? हम बड़ी गवाही को क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारे जीवन में मिड नाइट प्रेयर नहीं है। चुप रहते हैं, मुंह बंद करके रहते हैं, सोचते हैं पास्टर प्रार्थना करेगा ठीक हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम अपना बोझ खुद उठाओ, खुद। यदि आप जान चुके, पहचान चुके, जब नए थे तो बात अलग थी। आप परमेश्वर को जान चुके, पहचान चुके हो। हालेलुया। आप परमेश्वर आपसे कहता है कि जब तक आप आधी रात को प्रभु यीशु के साथ नहीं बैठोगे, रात नहीं बिताओगे, तो बड़ी गवाही को नहीं ले सकते जो आप चाह रहे हो, जो छुटकारा देख रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप चाहते हो कि उसका जीवन बदल जाए, उसकी आदतें छूट जाए। और आदतें बदलना आसान बात नहीं, किसी को बदलते हुए देखना आसान बात नहीं, वो प्रभु ही बदल सकता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? वो प्रभु ही चेंज कर सकता है। आप कह रहे थे कि ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रही, ये नहीं हो रहा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ पर अचानक से जैसे या प्रभु के भवन में आए, पवित्र आत्मा ने टच किया और सब कुछ बदल गया। जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तो वो पवित्र आत्मा उस चर्च में आना आपके लाइफ में बड़ा काम करेगा। वो सब कुछ चेंज होना शुरू होगा, अद्भुत काम होने शुरू होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 17 का 3 में पढ़ेंगे। दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 17 अध्याय 3 वचन। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। कितने लोग ये वर्ड कह सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं वर्ड को बोल के। हालेलुया। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा है, पर क्या नहीं पाया? बोलो कुछ भी खोटापन। इंग्लिश में पढ़ो इसी वचन को। पर कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेंगी। हालेलुया। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों किसी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ बता रहा है कि मैं रात के समय में भी, हालेलुया, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है। वो कौन सी प्रार्थना कर रहा था उस समय? अत्याचारी से बचाने के लिए। आमीन। और वो दाऊद क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा और पेश कर रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। क्योंकि देख परमेश्वर ने सुबह को, शाम को, दोपहर को, न रात को, इवन रात को भी मेरे मन में कोई खोटापन नहीं रहा। हालेलुया। वो बता रहा है, वो अपने केस को बता रहा है। कितने लोग ऐसी बातें आप परमेश्वर से कह सकते हो? रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे मन में सोच विचार भी नहीं आई, गलत चीज एंटर भी नहीं की है, मैंने मोबाइल में कोई गलत चीजें, गंदी चीजें नहीं देखा, एक खोटापन भी नहीं पाया गया। हालेलुया। वो प्रभु को बता, क्यों? तो क्यों प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं करेगा? वो गवाही वो बता रहा है, प्रभु मैं ऐसे ऐसे चला हूं। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को इंग्लिश में। You have tried my heart, you have visited me by night, you have tested me and you will find nothing. हालेलुया। परमेश्वर विजिट किया है कहाँ? उसके पास में। जब प्रभु ने देखा तो कुछ भी नहीं पाया, एक खोटापन भी नहीं पाया, एक गंदगी नहीं मिली। हालेलुया। जो कि सबसे ज्यादा एक, जो अपने आप को बहुत खरा विश्वासी कहते होंगे या चर्च आते होंगे, ऊपर से बहुत अच्छा लगता होगा, पर रात को उनके लाइफ में अपना खुद का कंट्रोल नहीं है। वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मोबाइल के थ्रू गलत काम करना शुरू कर देते, वेबसाइट देख के गलत काम करना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनका क्या नहीं है? अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है। जिनका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है वो कभी भी वो बड़ी गवाही को नहीं ले सकता। हालेलुया। इसलिए फास्टिंग करने के लिए कहा जाता है कि आप शरीर को कंट्रोल करो। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कुटता वश में लेकर आता हूँ ताकि मैं यीशु के समान हो जाऊं। मैं उसे पता है कि ये शरीर जो है बड़ा क्या है, ये मुझे प्रॉब्लम देता है। मेरी आत्मा तैयार है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रभु की मर्जी भी करना चाहता हूँ, पर ये जो शरीर है ये अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये चीजें, ये शरीर मुझे प्रभु की आज्ञा का पालन करने नहीं दे रही है। यही तो मेरी रुकावट है मेरी लाइफ की, जो मुझे प्रभु के पीछे कंप्लीट पीछे जाने नहीं देती है। परमेश्वर के आधा अधूरा, मैं दिन में यीशु का तो रात में मैं शैतान का हो जाता हूँ। मैं ऐसा है कोई कहने वाला नहीं ना कि इस दिन में यीशु का हूँ तो रात में दुष्ट आत्मा को हो जाता हूँ। किसी ने भी नहीं कहना। हालेलुया। मैं सुबह भी यीशु का हूँ, मैं दिन में यीशु का हूँ, मैं दोपहर में भी यीशु का हूँ, तो शाम में भी यीशु मसीह का हूँ, तो रात में भी मैं यीशु मसीह का हूँ, तो मिडनाइट में भी मैं यीशु मसीह ही का ही हूँ। मैं परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि तेरा बिछौना पवित्र होना चाहिए। है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हालेलुया। वो अशुद्ध न होने पाए, वो अपवित्र न होने पाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जब रात में आप प्रार्थना नहीं करते, कभी भी जिंदगी में आपने प्रेयर नहीं की, कभी भी नहीं, इसलिए वो गवाही नहीं आ रही आपकी लाइफ में। आप बड़ी गवाही चाहते, शैतान का जोर है पर फुल, दुष्ट आत्मा ने जोर दे के रखा आपको, बड़ी बीमारी ने घेर के रखा आपको, कुछ काम करने नहीं दे रहा, बिजनेस को रोक के रखा आपके लाइफ में, आपके पासपोर्ट को रोक के रखा, आप उसे हिला भी नहीं पा रहे, इधर से उधर टस से मस भी नहीं कर पा रहे हो। इतना शैतान ने रोक के रखा है, आपकी जिंदगी को रोक दिया है। आपके घर में कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, सब रुका हुआ है। अब आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिडनाइट प्रेयर करनी पड़ेगी, रात को प्रार्थना करनी पड़ेगी।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि पौलुस और सिलास जैसे कि प्रेरितों के काम में आप निकालो उस वचन को। जब वो परमेश्वर का प्रचार करते थे और पता चल गया कि ये जो दोनों हैं ये बहुत मन फिराव का प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया, मन फिराव का प्रचार करी जा रहे हैं, तो रोमन सरकार ने क्या किया? हालेलुया, क्या किया? तो उनके हाथों में क्या कील ठुकवा दिया था। हालेलुया, प्रेरितों के काम में कि जीसस। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय 19 वचन से पढ़ो। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। उन्हें बेत लगवाई गई। उसके बाद बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हालेलुया। सोचो क्या क्या हुआ। प्रभु यीशु की तारीफ, बेंते मारी, डंडे मारे और ठोक दिए गए। कितना दर्द सहे। और उसके बाद इतना ही नहीं है, 25 वचन से पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ पवित्र आत्मा भी मौजूद है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जितने लोग आज की वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और जितने लोग आज आधी रात को वचन सुन रहे हैं, आप देखेंगे रिसीव कर रहे हैं बड़ी गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, क्योंकि राइट नाउ पवित्र आत्मा जो बातें कर रहा है, टच कर रहा है। और अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ, मेरी आंखों में ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है। हालेलुया, इसलिए कोई मिस ना करे। हाले हर एक शब्द, हर एक वर्ड जो आप सुन रहे हो, ये आपके लाइफ में ठहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बड़े कामों को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम। इसलिए कोई लाइटली ना ले, कोई ऐसी सोए मत। हाले पानी मारना पड़े तो मारो और जागो, ताकि मिस ना हो ये समय आपके लाइफ में और बड़ी गवाही को ले सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को 16 का 25 वचन से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। क्या गा रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। सभी जन बताओ मुझे क्या कर रहे थे? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाले कभी आपने किया है अपने लाइफ में आधी रात को प्रेजिंग, वर्शिप, थैंक्सगिविंग? कभी आपका मन किया कि मैं वर्शिप करूं, प्रार्थना करूं? हालेलुया। आप शैतान को हरा सकते हो ऐसा वर्शिप करके, प्रार्थना करके, मिडनाइट प्रेयर करके। प्रभु के तहत पौलुस और सिलास को मारा गया। वो कह सकते थे, अरे क्या मिला हमें? सुसमाचार सुनाने का क्या मिला? मार पड़ी हमें पैर में कांट ठोक दिए गए, क्या कुछ नहीं मिला। वो वापस जा सकते थे, पर वो नहीं गए, क्योंकि उन्हें सच्चा परमेश्वर मिल चुका, तो वो वापस जा ही नहीं सकते थे। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह में आए हैं, सच्चे विश्वासी जो परमेश्वर के प्रेम को, स्वाद को चख चुके हैं, चाहे उन्हें मार दे, चाहे जो मर्जी कर दे, उन्हें पता चल गया है कि असली उद्धारकर्ता परमेश्वर कौन है। चाहे घर से निकाल दे। बहुत गवाही ऐसी, बहुत लोगों ने क्या किया, मैं तुझे घर का संपत्ति भी नहीं दूंगा, मैं तेरा नाम नहीं करूंगा, मैं तुझे जमीन नहीं दूंगा, तुझे जायदाद नहीं दूंगा, एक कौड़ी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसने बोला मत दो, मुझे तो यीशु मिल गया, मुझे आपकी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा संपत्ति लेना कि यीशु लेना? लालच भी दिलवाया। उन्होंने बोला यीशु लेना, संपत्ति में नहीं लेना। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो वो मुझे ताकत देगा, शक्ति देगा, समर्थ देगा। संपत्ति मैं प्राप्त कर सकता हूँ परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा। ये संपत्ति लेके तो मैं प्रभु को धोखा दे रहा हूँ, पर जो प्रभु मुझे संपत्ति देने वाला है वो अद्भुत होगा और आपसे ज्यादा बढ़कर होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसी टेस्टिमनी, ऐसी गवाही है। हालेलुया। जो शैतान के जो संसार के हर एक चीजों को क्या समझा? कूड़ा समझा, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। तू ये यदि
यदि तू यीशु को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे घर से अलग कर देंगे, तुझे बाहर फेंक देंगे, तुझे संपत्ति नहीं मिलेगी, तू हकदार नहीं होगा, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तुझे घर से बाहर फेंक देंगे, तुझे खाना नहीं देंगे। बहुत लोगों के लाइफ में हुई है। और जो लोगों को समझ में आ गया यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, उन्होंने ठोस निर्णय लिया, उनका खाना नहीं खाया, उनके चीजों को नहीं लिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं लिया और वो जयवंत हो गए और आज उनके पास सब कुछ उनके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने उनके लाइफ में बड़ी गवाही के साथ उन्हें खड़ा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो अब यहाँ पर पौलुस, कौन कौन थे यहाँ पर? आधी रात को लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे? परमेश्वर गा रहे थे। आपके लाइफ में इतनी बड़ी ट्रबल, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, कोई वर्शिप नहीं घर में, कोई प्रेयर नहीं है, मुझे ये तंग कर रहा है, मुझे ये अटैक हो रहा है, कोई चर्च नहीं, कोई संगति नहीं, कोई आधी रात को प्रार्थना नहीं। हालेलुया। इसलिए आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु ने तो सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन नींद का जोर है, सोना चाहते, आराम करना चाहते हैं। मसीही जो लाइफ है, हालेलुया, सोने वाला नहीं है ये, सच में सोने वाला नहीं है। यदि जितना चाहते हो, ये नहीं कि आपने सोना ही नहीं है, ये मतलब नहीं है। मैं आंख बंद करके सोने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। हालेलुया। मैं कौन सी बात? आत्मा में तैयार रहना, जागृत रहना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब मैं यीशु मसीह में थी, हम लोग, मैं नहीं थी, समय हो चुका थोड़ा समय, तो उस समय प्रभु रात को एक गहरी नींद में सोई, मैं एकदम गहरी नींद में, एकदम से परमेश्वर ने मुझे उठा दिया। और कैसे उठाया? मैं ताली बजते बजते उठ रही, मैं ऐसे ऐसे ताली बजते, तो सब लोग बोल रहे क्या हो गया। पर उससे पहले क्या था मेरा जीवन? उससे पहले दुष्ट आत्मा तंग करता था मुझे बहुत ज्यादा। आधी रात को मैं पागल जैसे हो जाती थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। और मैं कहती थी मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे क्या हुआ था? मुझे तो पागल जैसे कर रही थी, कुछ हो रहा था पहले, ऐसा था। पर जब यीशु मसीह में आई, परमेश्वर को जाना पहचाना, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कैप्चर कर लिया। और जब उठती थी आधी रात को तो मेरे हाथ में ताली बजती थी, मैं अन्य भाषा बोलती थी, प्रभु वचन से भाग। यही वो समय था जब प्रभु मुझे अलग कर रहा था, मुझे वचन दे दे के बात करता, तू मेरी है, तू मेरे साथ खाना खाएगी। वचन लिखा है कि नहीं है कि मेरे साथ बैठेगी, मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर से बात करता था मुझसे। खाली आधी रात को मैं प्रार्थना करने बैठ जाती थी। फिर मुझे समझ में आया, मुझे किसी ने नहीं कहा कि रात को 12 बजे प्रार्थना करो। हालेलुया। किसी ने भी नहीं कहा। और उस समय मुझे प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं थी। 12 बजे में क्यों प्रार्थना करूं? मुझे तो चंगाई भी मिल गई, सब कुछ मिला। तो पर आत्मा मुझे फोर्स करता था, तो कर प्रार्थना कर 12 बजे। कई लोग सब प्रार्थना क्यों करते हैं? मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे तो खुद को नहीं पता था कि मुझे चाहिए ही क्या है। मैं भी ये प्रार्थना करती थी, मुझे परमेश्वर मुझसे बात कर, और मैं प्रेजिंग करना, स्तुति करना, थैंक्स करना, ये मैं प्रार्थना करती थी। हालेलुया। स्तुति बुक है क्या किसी के पास? हालेलुया। वो प्रेजिंग वाली बुक है तो दिखाओ एक मिनट। हाँ, ये सामने रखा हुआ है। प्रभु यीशु की कैमरे में दिखाओ। हालेलुया। जो प्रेजिंग बुक है, इसको लेके बैठे रहना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जैसे ये है, देखो ये। और मैं टारगेट बनाती थी, जब तक मैं 1000 ना कर लूँ या 2000 प्रेजिंग ना कर लूँ, बोल बोल के 1000 1 घंटे में, तो 2000 2 घंटे में खत्म होता था। तो इस तरह से मैं क्या करती थी, इसे प्रेजिंग करना, इसके साथ वचन बोल बोल के प्रार्थना करना। कि कितना वचन तो याद नहीं ना, तो इसे वचन लिखा है, तो इस वचन को बोल बोल के प्रेजिंग करना, थैंक्स करना, प्रेजिंग करना, थैंक्स करना, धन्यवाद करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। थैंक यू जीसस। कुछ चाहिए नहीं था मुझे, पर मन करता था प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। थैंक यू जीसस। और जब पहले जो मुझे अटैक होता था, बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना के छुटकारा मिला, परमानेंट नहीं मिला था उस समय उतना ज्यादा। पर जैसे जैसे प्रार्थना करते गए, जैसे जैसे मसीह में आते गए, आधी रात को प्रार्थना करना शुरू हो गया, पता नहीं वो अटैक कब हमेशा के लिए खत्म ही हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रॉब्लम इतनी बड़ी आपके लाइफ में, और आपके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं है, आधी रात को कभी उठते ही नहीं हो, आपने टाइम बनाओ। हफ्ते में मैंने एक बार, मैंने क्या करना है, मिड नाइट प्रेयर करना है, फुल नाइट प्रेयर करना है। पर्सनल करो, चर्च में तो होती ही है, हम अपने घर में पर्सनल तो करते ही हैं। हालेलुया। जिसने बताया ने अनाउंस नहीं किया जाता हर बार कि आज प्रार्थना है, आज फुल नाइट प्रेयर है। ये अपनी और परमेश्वर के बीच की बात होती है। हालेलुया। हर बार अनाउंस नहीं किया जाता है कि आज फुल नाइट प्रेयर है, वो चलते रहती है हमारे घर में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए आपने खुद भी
पास्टर का काम नहीं है कि आधी रात को प्रेयर करना। आप यदि जितना चाहते हो शैतान को हराना है तो वो बहुत ढीठ है, वो बहुत क्या है, ढीठ है। उसे हराने के लिए आपने वार करना है। दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर मुझे लड़ना सिखा, मुझे युद्ध करना सिखा। और प्रभु ने सिखाया तो फिर शुरू हो जा आधी रात, शुरू हो जा दोपहर, शुरू हो जा शाम, शुरू हो जा रात, और तब तू जीतेगा। तेरे चारों तरफ ने तेरे शत्रु ने तुझे घेर लिया है। तभी तो बोल रहा था वो, प्रभु मुझे युद्ध करना सिखा, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रभु बोला तो शुरू हो जा, सांझ को, भोर को, दोपहर को, रात को। और शुरू हो गया वो। शाऊल की सेना इतनी ज्यादा थी और दाऊद अकेला, कोई उसका कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। तो उसका कौन था? परमेश्वर था जो गोलियत को हरा दिया। ये बहुत बड़ी गवाही थी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी अपने उस समय में, जवानी के समय में प्रैक्टिस कर लिया था। आदतें पड़ गई थी प्रार्थना कर करके, एक्सपीरियंस हो गया था, आदतें पड़ चुकी थी। रात को जागने की आदतें हो चुकी थी, प्रार्थना करने की आदतें हो चुकी थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे जयवंत बनाता गया। अब पौलुस और सिलास, हालेलुया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम फंसा दिया उन्हें। रोमन सरकार बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। यही पौलुस पहले ऑफिसर था और रोमन सरकार के लिए काम करता था। ये पकड़वाता था, मारता था, पीटता था। उसे पता था कि कैसे धोखे से पकड़ना है, कैसे इसे जेल में डालना। वो खुद धोखे से पकड़ता था। तो रोमन सरकार डर गई, अरे इसे तो हमारी हर एक बात पता चल गया, धोखे से कैसे पकड़ते हैं। तो इसको तो हमारे हर जगह का पता है, हर एक स्थान का पता है, हमारी हर एक चालाकी का पता है। गवर्नमेंट को डर हो गया, डाल दो इन्हें जेल में, डाल दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। कैदी भी सुन रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे, भजन गा रहे थे, वो सो नहीं रहे थे। वो एकदम से वर्शिप, ऐसा क्या हो गया, इतनी वर्शिप, इतनी पावर है कि भूकंप होना शुरू हो गया। हालेलुया। क्या हुआ उसके बाद, पढ़ो। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। नींव हिल गई मतलब शैतान की नींव को हिलाना चाहते हो कि नहीं हिलाना चाहते? हालेलुया। और ऊपर से कटनी कर रहे हो, पर शैतान ने तब के जड़ को पकड़ के रखा है। तो यहाँ पर लिखा है वो जेल की नींव हिल गई वर्शिप के द्वारा, प्रार्थना के वजह से। वो नींव को पौलुस और सिलास ने क्या करके हिला दिया? भजन करके, वर्शिप करके, प्रार्थना करके उस नींव को हिला दिया। और आप शैतान की एक नींव को नहीं हिला पा रहे हो, आप भगा नहीं पा रहे हो, वो जा नहीं रहा है, क्योंकि आप नींव को हिला नहीं रहे उसकी। हालेलुया। आधे पक्के, क्या कहते हैं, आधा पक्का आधा कच्चा विश्वासी बने हुए हैं, इसे वो भाग नहीं रहा, वो जा नहीं रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है कि बंदी गृह की नींव हिल गई। मतलब नींव यदि हिलेगी तो क्या होगा, मुझे बताओ। नींव यदि मजबूत नहीं है तो ऊपर कभी मजबूत नहीं है। नींव यदि मजबूत है वो भी मजबूत है। तो प्रभु ने क्या कर दिया, उस नींव को हिला दिया। तो ऑटोमेटिक जब नींव हिल गई मतलब सब कुछ नीचे गिर गया। वो जो जेल में लगा हुआ था वो सब कुछ गिर गया। आमेन। हालेलुया। इतने में एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। बोलो, सब दरवाजे खुल गए। सब दरवाजे खुल गए। आप चाहते हो कि बंद दरवाजे खुलते हुए देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस और नो? यस। हालेलुया। हालेलुया। चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो, मैं अपने जीवन में बंद दरवाजे को खुलते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में बंद दरवाजों को खुलते हुए देखना चाहती हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है दरवाजे खुल गए, छुटकारा का दरवाजा खुल गया। आप चाहते हो ब्लेसिंग का दरवाजा खुलते हुए अपने लाइफ में एंटर करते हुए? प्रभु के पास सब कुछ है। बाइबल में सब आशीष लिखे, पर खुलेगा उसके लिए जो प्रभु में मेहनत करेगा। दरवाजे खुलेंगे उनके लिए, फाइनेंस के दरवाजे खुलेंगे उनके लिए, बिजनेस के दरवाजे खुलेंगे उनके लिए, चंगाई के दरवाजे खुलेंगे उनके लिए जो प्रभु में मेहनत करेगा, उसके साथ बैठकर, उसके साथ चल के। हालेलुया। आज हमको संडे की प्रार्थना बताया था, साथ चलना। हम तो बोल देते हैं प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर चलते वलते नहीं है। आधा अधूरा करेंगे, आधे में प्रभु, आधे में परमेश्वर की मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पर जब लगे कि ये चीजें मैं प्रभु से नहीं पूछ सकता, क्योंकि संसारिक तौर पर
जब मैं करूंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा। जैसे आज ही मैंने आपको बताया था, बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में, काम के मामले में हम अपनी मर्जी करना शुरू कर देते, पूरा विश्वास नहीं कर पाते हो तो वहां तक नहीं पहुंच सकते यदि आप पूरा विश्वास नहीं करते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हाँ सॉरी, कल बताया था, अभी तो आज न्यू डे शुरू हो गया है। प्रभु यीशु मसीह की मैं आज की कह रही क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज ही है। हालेलुया प्रभु, क्योंकि सोए नहीं है ना इसलिए ऐसा लग रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो कल के जो संडे मीटिंग में थे जो बताया गया था, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, कि बिजनेस के मामले में भरोसा नहीं करते हो आप, जॉब के मामले में नहीं करते हो, आधा विश्वासी आप, आधा कच्चे विश्वासी हो। पक्के आपको नहीं बोला जाएगा क्योंकि आप थोड़ी बातों में परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन पौलुस और सिलास हर एक बातों पे यीशु मसीह पर विश्वास करे तो उनके लिए दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा। जिनका विश्वास परमेश्वर पे 100%, 90% वाले भी वहां नहीं पहुंच सकते, 99% वाले भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। हालेलुया। इतना मैंने वचन को पूरा कर लिया, बस ये वचन नहीं होगा मुझसे पूरा तो भूल जाओ, कभी यीशु को देखोगे भूल जाओ, आपके निवास स्थानों का भूल जाओ आप फिर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर बोलेगा कि 99% वाला तो है मेरे साथ, तो 100% वाला बोलेगा मैंने तो दिया 100%, फिर 99% वाला आगे क्यों? प्रभु पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप करना शुरू किया, पावरफुल, ये नहीं कि ऐसे लेट के फेंट के आंखें इस तरह से वर्शिप नहीं कर रहे थे, ताली बजा बजा के, जाग के, सोते हुए नहीं कर रहे थे, ताली बजा के उनके तालियां ऐसे बजे कि कैदी देखते के देखते रह गए। आपके घर में वर्शिप ऐसी होनी चाहिए। जब हम अपने घर में वर्शिप करते थे तो पड़ोस तक आवाज जाती थी, उनको लगता था कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि अन्य भाषा, ऊंची ऊंची आवाज आना, कंट्रोल नहीं होता था, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि कंट्रोल हमको पता नहीं था कि कंट्रोल कैसे की जाती है, नए थे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। और सब लोग सोचते थे क्या हो रहा है इनके घर में, बोले तो पक्का क्रिश्चियन बन गए, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बहुत तेज तेज आवाज। प्रभु ने बात करना, ऊंची ऊंची आवाज, मेरे मुंह से इतनी आवाज आना। हालेलुया। प्रवेश में जोर से तालियां बजना, पता ही नहीं क्या हो रहा है। सिर्फ 1 घंटे प्रेयर नहीं, 1 2 घंटे 3 घंटे, कभी तो पूरी रात 2 बज जाते थे। इस तरह से भी हुआ है। और ये प्रभु का आत्मा कराता था, तैयारी करवाता है परमेश्वर। तो ऐसे ये प्रार्थना कर रहे थे और रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? आधी रात को प्रार्थना करने का, नींव हिल गई, बंदीगिरी के दरवाजे खुल गए। और क्या लिखा है? पढ़ो आगे। और तीसरा, और सबके बंधन खुल पड़े। जो पीढ़ियां थी ना, खुल गए। 3 बातें यहाँ लिखी है। बोलो, बंदीगिरी की नींव, बंदीगृह की नींव, बोलो हिल गई, हिल गई। और सेकंड क्या है? द्वार खुल गए, बोलो द्वार खुल गए। एंड थर्ड थिंग क्या है? बंधन खुल गए, खुल गए। जो बांधा था ना बड़े बड़े सांकलों से, वो खुल गए, ऑटोमेटिक खुल गए। आप चाहते हो ना खुलते हुए देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जो बंदिश जो शैतान ने आपको बना के रखा है, कैप्चर करके रखा है, वो आम प्रार्थना, नॉर्मल प्रार्थना से नहीं खुलती, वो साधारण प्रार्थना से नहीं खुलती। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैठ के ऐसे ताली बजाने से नहीं खुलती वो। अभी मैंने आपको बोला जो करना पड़े आज करो परमेश्वर। घुटने में आना है, जंप करना है, कूदना है, आज मांगो परमेश्वर से। मतलब हलीम करो अपने आप को, दीन करो कि मैं बस कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। हालेलुया। आपका आत्मा चाहिए, आपका अभिषेक चाहिए, आपकी समझ चाहिए, मुझे बस बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब इस तरह से आप करना शुरू करोगे तो आपके नींवें, जो शैतान ने जो जड़ बना दिया है, प्रॉब्लम्स का जड़ आपके घर में, वो जाने का नाम नहीं लेती। ऊपर ऊपर छटनी ठीक हो जाती है पर वो वहीं रहता है। बोलते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाती है, पर पता नहीं फिर से शुरू हो जाती है, फिर से वो चीजें शुरू हो जाती है। वो नींव हिला नहीं पा रहे हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? वो नींव को आप हिला नहीं पा रहे हो ढंग से, अच्छे से। आप जो से जैसी प्रार्थना करनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही जैसा। इसलिए क्या करना है? आपको वाचा बांध के प्रार्थना करना है, ताकि शैतान की नींव को जो करना पड़े आपको करो। शैतान की नींवों को हिलाने के लिए वाचा बांधना पड़े, करो। 1 घंटे में प्रार्थना में बात नहीं बन रही, 2 घंटे बढ़ा दो। 2 घंटे प्रार्थना में बात नहीं बन रही, 3 घंटे बढ़ा दो। जो करना पड़े करो। 1 घंटे बाइबल में, आधा घंटे बाइबल में नहीं बात बन रही, 1 घंटे बाइबल पढ़ना शुरू करो। 2 घंटे
3 घंटे 4 घंटे आप देखोगे बड़ी गवाही घोषो के सामर्थ्य नाम में नीवे शैतान की हिलाना चाहते, हटाना चाहते परमानेंटली, तो तैयार हो जाओ फिर मेहनत करने के लिए। प्रभु में मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे शैतान भागता नहीं है, बहुत दुष्ट है वो। हालेलुया। उसे भगाने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जैसे अय्यूब था। हालेलुया। प्रवेश 3 बातें होंगी आपके लाइफ में यदि आज आपने सीख लिया शैतान को हराने के लिए। पहला तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, इसलिए आप जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगो मिलेगा, पर नॉर्मल विश्वास नहीं। कौन सा विश्वास? 100%, नो 99, नो 98, 100% विश्वास आपको करना पड़ेगा यीशु मसीह पर। सिर्फ बोलकर तो कर नहीं सकते, करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ो 27 वचन से। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखो पौलुस और सिलास के द्वारा वहां के जो कौन थे बचाए गए। कौन थे वो लोग? दरोगा। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्य को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वह स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिम। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। वो कह रहे नहीं, हम नहीं निकलने वाले जैसे, जब तक ये हमें नहीं निकाले। उसने बोला, उसने क्या बोला? लास्ट पढ़ो आगे। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और यह सुनकर कि रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। हालेलुया। और वो फिर निकल गए। देखो परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया। सब परमेश्वर से डर गए। पौलुस और सिलास के परमेश्वर से डर गए कि अरे इनका परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है, नीवे हिला देता है, द्वार खोल देता है, बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया। तो जितने लोग आधी रात में हमारे साथ मिलकर आज वर्शिप किया है, वचन को सुन रहे हैं, आप शैतान की नींव को आज हिला रहे हो। शैतान आपके घर में था, वो बाहर जा चुका है। दुष्ट आत्मा जो थी वो निकल चुकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को। थैंक यू जीसस। अब वो दुष्ट आत्मा को मार पड़ रही होगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? शुक्रवार को कोई आया था, हालेलुया, और उसका जो बेटा बीमार था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला कि अब शैतान को मार पड़ने वाली है। तो जो उसका लड़का था बोलता है कि मुझे मार पड़ने वाली है, प्लीज मुझे मत मारना। मैं बोले, मैंने इनको कहा इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा ना वो मुझसे कह रहा है कि मुझे मत मारना। तो 100% इसको लेकर ना वो आए नहीं अभी, वो रुकावटें वो रोक रहा हूँ ना, क्योंकि इसको बहुत मार पड़ने वाली शैतान को, जो पता नहीं क्या क्या बीमारी का नाम बताया ना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सब दुष्ट आत्मा सब। मैंने जनरली से बात की कि हम संडे को उसे मारेंगे डंडे से दुष्ट आत्मा को, तो वो बोलता है प्लीज मुझे मत मारना प्लीज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तरह सारे दुष्ट आत्मा, पर वो आए नहीं। देखो कैसे रुकावटें आई। उनको पता नहीं है कि दुष्ट आत्मा कैसे जाएगा जब प्रभु के भवन में आएगा।
प्रेयर की जाएगी, वर्शिप सुनेगा, वो दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाएगा, वो भागेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं जाता हो। भगाने के लिए वर्शिप करना होगा, भगाने के लिए उसकी नींव को हिलाने के लिए ताली बजानी होगी। समझ में आ रहा है? संगति करनी पड़ेगी। परमानेंट इलाज कैसा है? संगति करना, अपना जीवन परमेश्वर को देना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 18:9, और वहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ो। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा, वचन से पढ़ो। जब सिलास और तिमोथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। सुसमाचार सुनाने की वजह से एक जगह से दूसरे जगह उन्हें क्या कर दिया जा रहा था? पहला वचन से पढ़ते हैं। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहाँ गया। हालेलुया। जब आप पढ़ोगे उसके पहले के अध्याय में, तो उसे निकाला जा रहा था, तो वो भी उसने भी क्या किया? हाले वो जाता गया, प्रभु जहाँ जहाँ ले जाता गया वो जाता गया। तब रात को जब पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था, बार बार निकाला जा रहा है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। हालेलुया। बार बार उसे जगह चेंज करनी पड़ रही थी, बार 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 बार। उसके बाद जब वो देखो, तभी तो लिखा है यहाँ पर, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा, जो वो बैठा था, एक रात की बात है, प्रार्थना कर रहा था पौलुस परमेश्वर के सामने में, तो उसी रात को परमेश्वर ने क्या किया? दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा बात करके कि मत डर, वरन तू कहे जा, बोलते जा, मैंने तुझे काम दिया करता चले जा। हालेलुया। और तू चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और ये बहुत बड़ी बात है, जब यीशु कहे कि मैं तेरे साथ हूं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? हालेलुया। उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। अब इतनी बड़ा परमेश्वर ने से कह दिया कि कोई तू कर दे जा काम, परमेश्वर का वचन तो सुनाई जा, बचाए जा। और क्या कहा कि कोई तुझ पर क्या नहीं करने पाएगा? तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। उसको पता नहीं था पौलुस को कि है क्या बहुत सारे लोग। प्रभु ने उसे बताया, हिम्मत दिलाई, डर मत, पर तेरे इस नगर में तुझे पता नहीं है, बहुत से मेरे लोग हैं जो छुप छुप के हैं। तुझे अपना काम करना है जो मैंने दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। हालेलुया। प्रभु ने उसे कब बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब हम कई बार ऐसे चलते जाते हैं और कई बार हमें पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जब ऐसा कुछ हो तो रात बैठो प्रार्थना करने के लिए, पूछो परमेश्वर से। आधी रात को प्रभु आपको से मिलेगा। हालेलुया। वो बताएगा आपको क्या करना क्या नहीं करना। यदि आप सही कर रहे हो तो प्रभु बोलेगा करी जा, जैसे कि पौलुस को, तू करी जा, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे पता नहीं है यहाँ पर मेरे लोग हैं, यहाँ पर तू प्रचार करते जा, देखना कैसे आते हैं तेरे पास में। मतलब ये है, वो उसको थोड़ा सा लग भी रहा था, मैं करी जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से वहां भेज दिया जाता है, मुझे फेंक दिया जाता है, मुझे निकाल दिया जाता है, मैं चले जाता हूँ। परमेश्वर ने कहा मत डर मत डर। और आधी रात को प्रभु ने उससे बात किया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुझे कुछ जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है और प्रभु की आवाज आए,
तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरा वो पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपको हिम्मत मिलती है। ऐसा हिम्मत परमेश्वर ने किसे दिया? पौलुस को दिया। तो रात की प्रार्थना में कितनी ताकत है। प्रभु बात करते हैं आधी रात को। वो परमेश्वर, आप बोलते प्रभु मुझसे बात नहीं करते, ऐसे बोलते हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझसे बात करे। मैंने कैसे बात करेगा प्रभु जब बैठना ही नहीं चाहते। प्रभु बोलते तू बैठना नहीं चाहता है, तू आधी रात को बैठना ही नहीं चाहते मेरे पास, वर्शिप नहीं करना चाहता, प्रेयर नहीं करना, तुझे नींद आती रहती है। मैं तो तैयार हूँ तुझसे मिलने के लिए, पर तू मुझसे तैयार है मिलने के लिए, वो भी आधी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे। तैयार हो तो चल, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए काम करे, आप चाहते हो कि रास्ते को साफ करें, आप चाहते हो वो उसको परमेश्वर आपके लिए बदल दे, यू हैव टू प्रे। हम एक और वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। उसका 32 अध्याय, सभी जन ध्यान से सुने। हालेलुया। आप सब जानते हैं याकूब के बारे में। याकूब ने किस तरह से पहलौठा का अधिकार ले लिया था। चला गया था अपने मामा के घर, लाबान के घर। उसकी माँ ने भेज दिया था, तेरा भाई बहुत गुस्सा में, क्योंकि तूने क्या कर दिया है, पहलौठा का अधिकार को तूने ले लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप जब हम 32 अध्याय में, आप घर में पढ़ना इस वचन को, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब हम देखते हैं वहां पर, जब इतने साल बीत गए, जब वापस आ रहा था याकूब अपने वहां से सब कुछ छोड़ के, मतलब उसकी मजदूरी काम सब कुछ हो गया था, बहुत समय बीत गया था। अब उसे अपने घर वापस जाना था। उसकी शादी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। अब पता चला कि कौन आ रहा है मिलने के लिए? एसाव आ रहा है। कहाँ पर लिखा है? 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं। एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, 32 का पहला वचन से पढ़ो। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें ये आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यो कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। एसाव आ रहा है किससे मिलने के लिए? याकूब से। कितने लोगों को लेकर? 400 लोगों को लेकर। याकूब डर गया, रे मैंने तो इसे धोखा दिया है, अब मैं क्या करूंगा? मैंने तो इसका पहलौठा का अधिकार ले लिया था। वो सिंसियर नहीं था। कौन? एसाव। तो पहलौठा का अधिकार किसे मिल गया था? याकूब को। जैसे मर्जी वो लिया उसने। अब नाम उसका पड़ गया धोखेबाज, क्योंकि धोखे से ही लिया था वो। हाले ठप्पा लग चुका था, तो अब उसे पता था मैंने ऐसे लिया है। तो ये 400 लोगों को लेकर आ रहा है, मुझे मारना चाहता है। वो डर गया, घबरा गया। तो डर की वजह से क्या बोला? आगे हम पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, बेस्ट बेस्ट चीजें एसाव के आगे डाल दिया। क्या क्या थी वो? ऊंट थी, और क्या था? बैल थी, भेड़ थी, बकरियां थी, अलग अलग 2 दल कर दिए। यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा, मतलब वो भी तो कुछ प्लानिंग कर रहा था। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। क्योंकि प्रभु उसे भेज रहा था, तो इसलिए वो जा रहा था। तो रास्ते में तो कोई और आने लग गया, एसाव। 400 लोगों को, हालेलुया, उसको लगा मेरे मारने आ रहा है। अब देखो क्या हुआ। तो वो कहा कि तूने जो काम अपनी करुणा सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले परमेश्वर। मुझे बचा ले कर रहा है प्रार्थना। हाले वो डर रहा था, सबने ध्यान से सुनना। हालेलुया। वो बोल रहा, प्रभु मुझे बचा ले, मेरे भाई से मुझे बचा ले।
400 लोगों को लेकर आ रहा है। वो डर रहा था और वो डर गया था। वो उसे पता था कि मैंने क्या किया है। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर लिखा है, तूने तो कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालों की किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। वो डर गया, घबरा गया। उसके बाद पता क्या हुआ है? 13 वचन से, उसने उस दिन रात वहीं बिताई। ध्यान से सुनो, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं तो वह रात बिताने का मतलब है प्रभु के साथ रात बिताई। हालेलुया। कि लेट गया आराम से, एसाव मारने आ रहा था, मैं सो जाता हूँ अच्छे से, मैं छुप जाता हूँ कहीं पर जाके। उसने रात किसके साथ बिताई? परमेश्वर के साथ बिताई। क्या लिखा है? उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसने अपने भाई, पढ़ो उस वचन को। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां और 40 गायें और 10 बैल। तो जितने भी भेंटें थी वो उसने दल बना दिया। ये इसके आगे जाएगी, इसके बाद ये दल जाएगी, कि क्या हो जाए? इसका क्रोध ठंडा होते जाए। और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। उसके बाद यहाँ लिखा है, इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। छावनी में रात को क्या कर रहा था वो? आपको पता है, प्रभु के साथ बैठा था। वो डर रहा था। वो इससे बेटर है भाई, मैं रात ही प्रभु के साथ बैठ के रात बिताता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मैं, क्योंकि 400 लोगों को आ रहा है मुझे मारने के लिए। हालेलुया। अब देखो उसी रात में क्या हुआ था। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन आप सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब अकेला रह गया। ध्यान से सुनना, याकूब क्या रह गया? अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक, मतलब सुबह तक, उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता हूँ, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। हालेलुया। अकेला रह गया था। पहले तो उसने पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताई। अब उसके बाद कौन आ गया? वो स्वर्गदूत आ गया लड़ाई लड़ने के लिए। हालेलुया। अब सोचोगे कि स्वर्गदूतों को हमसे लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? परमेश्वर उसे चेक भी कर रहा था, देख भी रही है कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है। और वो तब तक लड़ते रहा, तब तक जब तक वो जीत नहीं जाता। परमेश्वर की तारीफ होती, क्योंकि वो एक बात को लेकर प्रार्थना तो कर ही रहा था कि परमेश्वर मुझे एसाव से बचा ले। अब बीच में स्वर्गदूत भी आ गया, लड़ाई लड़ रहा था याकूब के साथ। और स्वर्गदूत देखा, अरे ये तो हारने का नाम नहीं ले रहा है, ये कैसा बंदा, ये कैसा है, ये मुझसे इतना प्रबल हो रहा, मुझ पर प्रबल हो रहा है। और स्वर्गदूत ने अपनी शक्ति को यूज करके उसकी जांग की नस को क्या किया? टच किया और वो चढ़ गई। अब क्या हुआ? तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने क्या कहा? जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक स्वर्गदूत मैं तुझे जाने ना दूंगा। कितने लोग कह सकते, प्रभु जब तक तू मुझसे बात ना कर पूरी रात, जब तक तू मुझे आंसर ना दे, जब तक मैं आपको महसूस ना करूं, जब तक मैं आपकी आवाज को ना सुनूं, मैं तेरे भवन को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाला। हालेलुया। कितने लोग ऐसे कह सकते हैं? प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, समस्या इतनी बड़ी है, कितना कुछ चाहिए, तो आपकी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए याकूब की तरह, जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा, जब तक तू आज मुझे एक चिन्ह भी नहीं देगा, मुझे बताएगा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, मुझसे बात नहीं करेगा, मैं तेरे भवन को छोड़ के नहीं जा सकता। प्रार्थना कर सकते हो, जब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं देगा, जब तक मेरे कानों में आवाज सुनाई नहीं देगी, तो परमेश्वर मैं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ऐसी ये प्रार्थना कर रहा है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। देख सुबह हो रही है,
देख ले सुबह होने को आ चुका है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं दे मैं तेरे से लड़ता ही रहूंगा। स्वर्गदूत मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं जाने ही नहीं देना तुझे। और ऐसा उसने डट लिया, अड़ा रह गया। हालेलुया। और उसने याकूब से क्या पूछा, स्वर्गदूत ने क्या पूछा याकूब से, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा याकूब, उसने कहा तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उसका स्थान का नाम पनीएल रखा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। रात को प्रार्थना की कि एसाव 400 लोगों को मारने आ रहा है, तो मैं तो आराम से नहीं, सबको भेज दिया, सबको, मुझे अकेला रहने दो, मुझे रात बितानी है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने, मुझे मारने आ रहा है, मुझे क्या क्या सोच के प्लानिंग बना के आ रहा है। उसने तो पहले भेंट भेज दिया था। हालेलुया। भेंट भेज दिया था एसाव के सामने में दल दल करके, पर उसने बोला कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे रात बितानी पड़ेगी। और वो रात स्वर्गदूत से लड़ाई लड़ा, नहीं, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कितने लोग ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, कितने घंटे बैठ के आप वर्शिप कर सकते हैं, कितने घंटे आप लोग बोलो, बीमारी है, शुगर है, दुष्टात्मा का अटैक हो रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बोलो परमेश्वर पिता जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे नहीं छुएंगे, जब तक महसूस मुझे नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे बीच में मुझसे बातें कर रहा है, मुझे टच कर रहा है, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो आधी रात प्रार्थना करने का फल देखो आप, रिजल्ट देखो आप, आता है प्रभु देखने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। और उसने एक बड़ी गवाही को ली। या स्वर्गदूत ने क्या, तेरा नाम धोखा देने वाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि याकूब का नाम क्या था, धोखा देने वाला, क्योंकि तू जीत गया है, तू जयवंत हो गया है। पहलौठा का अधिकार उसका, तो उसे भी तू जयवंत हो गया, अब तू मुझसे भी जयवंत हो गया है, तो तेरा नाम अब से इज़राइल होगा, अर्थात शुद्ध मन वाले। हालेलुया। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और बोले परमेश्वर पिता, अब ये जो रात में जो मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, या रात मेरे कंट्रोल में नहीं है, बोले परमेश्वर को प्रार्थना करो, बोले कि रात मेरे कंट्रोल में आ जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलो रात मेरे कंट्रोल में आ जाए। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बोलो रात मेरे कंट्रोल में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, आज तक आपने प्रार्थना नहीं किया है, बोलो आज परमेश्वर पिता मुझ पर ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता कि मैं रात को मैं सिर्फ नाम का विश्वासी नहीं, मुझे खरा विश्वासी बना दीजिए। आधी रात को प्रार्थना करने वाला मुझे विश्वासी बना दीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए हर एक जन प्रार्थना करे, खड़े हो जाए और बोलो परमेश्वर से प्रार्थना करो। जो परमेश्वर ने आज आप सबको वचन दिया है, तू विश्वास करेगा तो तेरे सब कुछ होगा। जब तू आधी रात प्रार्थना करने बैठेगा तो तेरे सब कुछ होगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। इसमें मंथ में यदि आप बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, सचमुच में वो आपके नींवें हिलने शुरू हो गई है। शैतान, दुष्टात्मा, बीमारी, फाइनेंस ट्रबल के वो दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं, वो बंधन खुलने शुरू हो गए हैं। आज कैंसल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, बंधन यीशु के सामर्थ्य नाम के लाइफ में जो शैतान ने दिया है, वो दुष्टात्मा को कैंसल करती हूँ, वो दुष्टात्मा के कामों को मैं कैंसल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम सब वर्शिप करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। दाऊद
दाऊद वांगू जी नच नच के 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 यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे 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 दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के नच नच के पौलुस सिलास जदों जेल विच नचे सी पौलुस सिलास जदों जेल विच नचे सी सिलास जदों जेल विच नचे सी पौलुस सिलास जदों जेल विच नचे सी टुटियां सी बेड़ियां ते मौत कोलों बचे 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 सी ओना वांगू हम सुनावांगे गावांगे 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 दाऊद वांगू जी नच नच के 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 यीशु तो नौहाड़े ते वरदान लेके यीशु तो